हम सभी इस संसार में सूर्य की भांति बनना चाहते हैं। सूर्य की भांति तेजस्वी, प्रकाशवान, यशवान। ऐसा तेज होता है सूर्य का कि सभी उसके समक्ष झुकते हैं। और कदाचित इसीलिए सूर्य को यश का ग्रहण भी कहा जाता है। हम सभी सूर्य की भांति चमकना तो चाहते हैं, किंतु इसके लिए सूर्य को प्रतिदिन जलना पड़ता है। इस संसार में शुद्धता, पवित्रता लाने के लिए, प्रकाश फैलाने के लिए सूर्य को प्रतिदिन डूबना पड़ता है, उदित भी होना पड़ता है, हर दिन जलना पड़ता है। एक भी दिन का अवकाश सूर्य को नहीं मिलता, और यदि मिल जाए तो सूर्य सूर्य नहीं कहलाएगा। नहीं, इसलिए यदि आप सूर्य की भांति बनना चाहते हैं, वैसे चमकना चाहते हैं, तेज पाना चाहते हैं, तो सूर्य की भांति जलना होगा, अर्थात अथाह परिश्रम करना होगा। लोग कहते हैं जीवन में समय से पूर्व और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। सबकी अपनी मान्यता है। मैं आपसे पूछता हूं, ये समय क्या है? ये समय वही है जिसमें युग युगांतर समाये हुए हैं, जिसमें दिन है, माह है, वर्ष है। नहीं, समय वास्तविक रूप से आपके पास कितना है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं? तब से है जब से आप स्वयं को पहचानने लगते हैं, तब तक है जब तक आप इस संसार से चले नहीं जाते। बस यही समय है आपके पास। अब यदि भाग्य की बात की जाए तो भाग्य वो परिस्थिति है जहां मनुष्य स्वयं को समय को सौंप देता है, उसे भाग्य कहते हैं। अर्थात आपने जीवन में परिश्रम किया, संकटों का सामना किया, आप आगे बढ़े, किसी पड़ाव पर आप पहुंच गए, तब आपको लगा कि बस अब यहीं रुक जाना चाहिए, तो वही आपका भाग्य होगा। भाग्य की बात की जाए तो सत्यवान के भाग्य में मृत्यु लिखी थी, तो सावित्री के कर्म ने उसे पुनः जीवित कर दिया। अर्थात ये भाग्य बदला जा सकता है कर्म और परिश्रम द्वारा। सोचिए, रावण ने माता सीता का हरण किया। यदि श्री राम उसे भाग्य समझ लेते तो कभी भाग्य विधाता नहीं बन पाते। भाग्य एक बेड़ी है जिसे तोड़ना आवश्यक है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, भले ये लक्ष्य परमात्मा तक पहुंचना ही क्यों ना। आप यदि परमात्मा तक पहुंच भी ना पाए, उस मार्ग में आगे तो बढ़ ही सकते हैं। नहीं, तो इन भाग्य की बेड़ियों को तोड़ दीजिए, अपने कर्मों से अपना प्रारब्ध रचिए। धन संचित किया जा सकता है, और इसीलिए धन सबसे अधिक मूल्यवान संपत्ति नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, धन तो मूल्यवान है, हम सभी अर्जित करने में लगे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि आप नहीं जानते कि संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या है। ये वो संपत्ति है जो कभी संचित नहीं की जा सकती। आपके पास जितना भी धन हो, उससे आप स्वास्थ्य पा सकते हैं, घर पा सकते हैं, आदि इत्यादि, किंतु जितने भी धनी आप क्यों ना हो जाए, बीते हुए कल का एक क्षण पुनः नहीं पा सकते। ये एक क्षण, ये समय, ये है संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति। एक बार चली गई तो पुनः कभी लौट कर नहीं आएगी। अब ये क्षण बीत क्यों ना जाए, इन स्मृतियों में हम पुनः उन्हें जी सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं, और जिसके साथ भी हमने समय व्यतीत किया, उसकी स्मृतियों में भी हम सदैव जीवित रह सकते हैं। इसलिए समय सबसे मूल्यवान संपत्ति, इसे ऐसे ही व्यर्थ मत कीजिए। हर क्षण इसका उपयोग कीजिए, आनंद उठाइए। ये एक श्वेत पत्र है। अब इसमें मैं जो भी लिखूंगा, यही इसका अस्तित्व बन जाएगा। इसमें मैं प्रेम के कुछ शब्द लिख के इसे प्रेम पत्र बना सकता हूं। माता पिता के लिए एक शुभ संदेश लिख सकता हूं। शत्रु के विषय में सचेत करने के लिए सेना को एक संदेश भेज सकता हूं। द्वारका वासियों के लिए एक सूचना लिख सकता हूं। जो भी लिखूंगा वही ये पत्र बनेगा। उसी प्रकार हमारा जीवन है, हम हैं। जैसे कर्म हम करेंगे, वैसा ही अस्तित्व और व्यक्तित्व हमारा बनेगा। यदि आपको एक अद्भुत, उज्जवल, सर्वसम्माननीय जीवन प्राप्त करना है,
तो उसका एक गूढ़ रहस्य आपको बताता। जैसी कथनी वैसी करनी, अर्थात जो कहा है उतना ही करो और जो किया है उतना ही कहो। इस एक नियम का पालन आप करोगे तो संसार के सारे पंडित आपका सम्मान अवश्य करेंगे। सबसे अधिक मूल्यवान क्या? कोई कहेगा स्वर्ण, कोई कहेगा रत्न, कोई कहेगा मोती, तो कोई कहेगा माणिक। अब ये कितने मूल्यवान? चलो, कुछ स्वर्ण मुद्राओं से हम एक मोती खरीद सकते हैं, कुछ मोतियों से एक माणिक, कुछ माणिकों से खरीद सकते हैं एक हीरा। किंतु संसार का सारा धन खर्च करके भी हम एक वस्तु खरीद नहीं सकते, और वो है एक पल। क्या हुआ? सत्य समक्ष आ गया। सत्य यही है कि संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है समय। वही समय जो हम ऐसे ही नष्ट कर देते हैं, व्यर्थ में। कभी कुछ आशा में, तो कभी शोक में, कभी बीती हुई बातें याद करके, तो कभी भविष्य की चिंता में। इस समय का उपयोग हमें करना चाहिए। इस समय का सदुपयोग करके हमें धन अर्जित करना चाहिए, महान कार्य करने चाहिए, हमारे व्यक्तित्व को विशाल बनाना चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए, सब में प्रसन्नता बांटनी चाहिए। यदि हम इस संसार से चले भी गए तो समय हमें जाने नहीं देगा, बनाए रखेगा यहीं पे, किसी न किसी के लिए प्रेरणा बनाकर, या किसी के मुख पर कृतज्ञता की मुस्कान बनाकर। राधे राधे।